वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज मैंने क्या किया वो दिखाते हैं। और प्लस मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी शादी की कुछ साड़ियाँ दिखाऊंगी। तो लेट्स सी क्या करते हैं। ये मैं चटनी बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था गांव जैसी चटनी खाने का जो चूल्हे में बनाते हैं। तो मैंने इसमें लिया है ये। एक्चुअली अथर को ना मैगी चाहिए तो यहीं पे मैगी निकाल के रख दिया। तो इसमें मैंने भुनी हुई मतलब हरी मिर्ची को भी मैं उसी में रख के थोड़ा सा भून लिया था और कट करके धनिया डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। और ये इसको मैं इसमें रख के पकाती हूँ क्योंकि इसमें ना चिपक जाता है तो फिर वो बर्नर ख़राब हो जाता है। तो ये मैं निकाल लूँगी और अभी ठंडा हो जाएगा और फिर मैं इसकी चटनी बनाऊँगी। और आज एक्चुअली मुझे ना बहुत खाने का मन कर रहा था वो गांव वाला टेस्ट। वैसे चूल्हे की बात अलग होती है बट आज अब क्या करें, चूल्हा तो नहीं मिलेगा ना, तो मैं गैस में ही बना ली। ये मेरा खाना है आज का गांव वाला स्टाइल, दाल चावल एंड चटनी। और एक गाना बना है ना, सिलौटे बिना चटनी कैसे बनी, सिलौटे बिना चटनी कैसे बनी। तो भाई ऐसे बनी, ऐसे सिलौटे बिना चटनी ऐसे भी बन जाती है। तो गाने में लॉजिक नहीं था बट हमारी चटनी एक नंबर की बनी है, बिल्कुल देसी। और दाल चावल के साथ एक नंबर लगता है, एक बार खा के देखना। वैसे चूल्हे का होता तो और मस्त होता बट ये चूल्हे का नहीं है। और मैं इसे ले लूँगी, मैं पूरा डोंगा ही ले लूँगी क्योंकि अथर खाएगा नहीं। और चलो खाना खाते हैं। पहले मैं अथर को ये दाल चावल सिंपल ही पसंद है तो वो सिंपल ही खाएगा। अथर लो खाना खाओ चलो। तो मैं अथर को ऐसे ही दे दूँगी। अगर उसे आम का अचार पसंद है तो अगर लेगा तो दे दूँगी, उसके मूड पे है। और ये मेरा है तो मैं भी लेके चलती हूँ और फिर चटनी लेके चलती हूँ और फिर खा के दिखाती हूँ कैसा है बनी। और देखो देखो ये ईयरबड्स बर्बाद कर रहा है, ईयरबड्स। अब तेरी पिटाई होगी, रुक जा तू। और आप लोग भी ट्राई करना ऐसे खाने, कभी कभी चेंज, देसी और हेल्दी सही रहता है। और एक चीज़ दिखाऊं, हमारी कुर्सी हमेशा ना सुबह जब पोंछा लगता है तो ऐसे ही टक जाती है, पता क्यों? मेरी बाई घर में आती है तो वो सबसे पहले कुर्सियों को ऐसे रख देती है और सारे पर्दे खोल के और फिर उसका पोछा झाड़ू स्टार्ट होता है। तो फिर जब ये जाती है तब मैं सही करती हूँ। आज मैं भूल गई, लेट हो गई थी अथर्व की क्लास के चक्कर में, तो आज ये ऐसे ही पड़ा है। तो बताओ, बिस्तर में इंसान सोता है या कुर्सियाँ रखता है, आप बताना। और ये हमारा खाना आ गया, तो चलो हम खा लेते हैं फिर बात करते हैं। मम्मी नहीं करना रेस, करना है, नहीं करना, कर लेते हैं। इतना लेट आया है, मेरा तो आधा ख़त्म होने वाला है देख। और मैं मस्त फिंगर से खाना खा रही हूँ, कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल देसी स्टाइल। आप भी ट्राई करना ना ऐसे, बिल्कुल कभी कभी गांव के। मम्मी वेट क्या धुलने जा रहे हो हाथ? हाँ तो तुम ऐसे ही कलर खेला करो और फिर यही करो। मेरा फाइनली खाना हो गया है और इस भटकती आत्मा को टीवी चालू कर देती हूँ, नहीं तो ये मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। और अथर पर्दा सही करो ना प्लीज़। अब ये खुशी के मारे पागल हो रहा है कि मम्मी अब फ्री हो गई तो मेरी टीवी चालू करेगी। और अगर मैं टीवी नहीं चालू तो ये मेरे आगे पीछे भटकेगा भटकती आत्मा की तरह और फिर मेरा जीना हराम करेगा और कुछ भी नहीं करने देगा। और मैं सोच रही थी साड़ी दिखाने का तो जा रही हूँ। और मेरा बताओ, ये सब ऐसे ही पड़ा है तो ये सब रखती हूँ और फिर दिखाती हूँ साड़ी। आज एक्चुअली बाल धुला है ना, कल मैंने ऑयलिंग की थी इसलिए ये ड्रायर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली मैं ना टीवी बोली चालू करने को और मैं बोली मजाक था वो, तो मैंने ऐसे ही बोला था तो गुस्सा के कैसे लटका हुआ है। लाइट तो ऑन कर ले पगले, पर्दे बेचारे ने सही कर दिया। चलो चालू कर रही हूँ मैं, सच में मैं मजाक कर रही थी या नहीं चालू करूँगी, बस मैं जा रही हूँ सोने। ये ऐसे गुस्सा होता है ये। सच में मैं चालू नहीं कर रही हूँ, नहीं करूँगी मैं। तुमने होमवर्क नहीं किया ना बेटू, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बाय। ये लाइट ऑन हो गई और अब तुम यहीं पे खेलना और मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है? नहीं करना, मुझे नहीं करना चालू, मुझे नहीं करना चालू, ना करूँगी मैं, नहीं करना। तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम क्लास वो क्या कहते हैं होमवर्क नहीं किया है तुमने, कर्सिव नहीं लिखा है, तो नहीं करूँगी। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। ये ऐसे करता है, ये ऐसे पागलपंती करता है, मेरे कपड़े खींच खींच के। फट जाएगा था, रहने दो ना।
चाल जो किया क्या? हाँ, जो किया मैं चालू कर दी थी ऑलरेडी। टीवी में ऑलरेडी नहीं तो तुमने मुझे जो किया। यस, मैंने जो किया था। मैं देखना चाह रही थी तुम्हें कितना गुस्सा आता है। ऐसे ही गुस्सा आता है जब तुम मेरा काम नहीं करते हो। तुमने होमवर्क नहीं किया, मुझे भी गुस्सा आया था ऐसे ही, है ना। जब बात, हाँ, जब बात नहीं सुनते हो तो सेम ही गुस्सा आता है फिर मम्मा को भी। देखो, और परेशान नहीं करना, ठीक है। वो है चेयर, अपनी वाली चेयर लो। और ये चेयर बुक है अथर्व का टीवी देखने के लिए। ये वाली बार बार खिसकाता था तो मैंने वो वाली चेयर रख दी। ये वो वाली चेयर टेबल की है हाँ, ताकि हम लोग चैलेंज कर सकें। या हाँ, अच्छा, ये चैलेंज वाला टेबल है और ये इसका टीवी देखने वाला। इसका कहने का मतलब ये है आसन लग गए हैं और जा रहे हैं टीवी देखने, और मैं भी अपने काम में जा रही। आपको पता है कि आज साड़ी दिखाने का मेन रीज़न क्या था? चलो, ये अभी मेरे सूटकेस पैक रखे हैं और इनको खोलना है और देखना है कि हमारी साड़ियाँ जिंदा है या मर गई हैं बेचारी। क्योंकि हम जब शिफ्टिंग किए थे ना तो इतना काम सब ओपन करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। 5 मंथ तो हम अंदर क्वारंटाइन थे और बाहर कंपनी निकलने नहीं दी, तो सारा यहीं पे पैक्ड रूम में पड़ा हुआ था। तो ये आज ओपनिंग हो रही है सारे सामान का। और साड़ियाँ मैं घर से लेके आ गई थी ताकि मैं पहन सकूं, क्योंकि साल भर में एक बार मायके होता है, साल भर में एक बार मायके जाना होता है। तो मैं सबको लेके आई थी कि सबको धुलवाऊंगी एक बार और फिर यूज़ करूंगी। अब शादियां होंगी नंदों की, भाई की, तो अब यूज़ होंगी। और साड़ियाँ ख़रीदना फालतू है अगर आपके पास है। मैं बहुत कम पहनती हूँ, सिर्फ अपनी ससुराल जब जाती हूँ तो वो भी हल्की साड़ी पहनती हूँ, हैवी साड़ी मैं नहीं पहन पाती हूँ। सिर्फ शादी या फंक्शन में पहनती हूँ हैवी साड़ी। तो वो मेरी शादी के 5 मंथ बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ब्लाउज़ वगैरह आना बंद हो गए थे, साड़ियाँ कम, घर कम जाती हूँ तो साड़ियाँ वैसे भी बहुत कम पहनती हूँ। अब ब्लाउज़ भी नहीं आते हैं, अब उनके सब छोटे हो गए हैं। और साल भर में एक बार ससुराल जाती हूँ तो हल्के कपड़े ही पहनती हूँ। इसलिए वैसे के वैसे ही ससुराल में पड़े थे तो मैं सोची यहाँ लाऊंगी, कम से कम ड्राई क्लीन हो जाएंगे तो हमारे लिए सही हो जाएगा। इसलिए आज मैं इसको ओपन करूँगी और बकर ना करते हुए आपको आज साड़ी का दिखाती हूँ। हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में डालूँ, बिकॉज़ बहुत सारी साड़ियाँ हैं और सारी साड़ियों के साथ बहुत बेस्ट मेमोरी है मेरी। तो मैं आराम से बताऊँगी, प्लीज़ दोनों पार्ट देखना, बहुत अच्छी लगेंगी आपको। और आप मतलब हर चीज़ में इंसान की बहुत अच्छी मेमोरी जुड़ी होती हैं, बहुत बुरी मेमोरी जुड़ी होती हैं। स्पेशली अब ये शादी की साड़ियाँ हैं तो ऑब्वियसली है कि बहुत अच्छी मेमोरी जुड़ी है। और साड़ी पहनने के तो मुझे दिन आए ही नहीं, क्योंकि मैं कभी ससुराल में रही नहीं 2-4-10 दिन से ज़्यादा। तो आप देख सकते हो ना कैसे इसको हम ना पैक किया हुआ है सूटकेस को। तो ये पैकिंग करने वाले जो पैकर्स होते हैं वो ट्रैवलिंग मतलब शिफ्टिंग वाले, तो ये बहुत अच्छा पैक करके लाते हैं, आपकी चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो मेरा सामान भी बहुत था और ये सारे सूटकेस में ही साड़ियाँ थी, सबको निकाला है। और ये मेरी शादी का ससुराल की साइड से आया था सूटकेस, ये अमित की है और ये मेरी मायके की है। और एक बहुत बड़ी सूटकेस है जो किचन में रखी है, पुरानी वीडियोस में है, जाके देखना, वो वाली मेरी मायके की है। तो मेरे पास 3-4 सूटकेस हैं मेरा खुद का। और मैं पहले ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा करती थी क्योंकि कॉलेज होता था और मैं ज़्यादा रही भी नहीं। तो मैं इसको ओपन करके फिर आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ। तो आज दिखाने जा रही हूँ मैं अपनी शादी की साड़ियाँ, जो आप देख सक रहे हो। वैसे ये देखने के बाद लग रहा होगा ना पूरा दुकान खोल के बैठ गई है आज। तो बता दूँ, ये अभी आधा है। और साड़ियाँ मेरी घर पे रखी हुई हैं। कुछ साड़ियाँ हमारे यहाँ शादी में जो फेरे में पहनते हैं और जो विदाई से पहले जो पूजा होती है, हमारे यहाँ अंजलि बोलते हैं, उसमें पहनते हैं। वो 2 साड़ियाँ तो हम नहीं रखते, जब बेबी हो जाता है तो हमारे यहाँ नियम है कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो वो मैंने अपनी दीदी को दे दी थी। और बाकी साड़ियाँ कुछ मेरी यहाँ हैं जो मैं लेके आई थी, बताया था आपको। और कुछ साड़ियाँ मेरी अभी भी अलमेरा में ससुराल में पड़ी हैं, तो वो मैं जाके यूज़ करती हूँ। और प्लस मेरे से बन नहीं रहा था, बहुत सारी ऑलरेडी हो चुकी थी, सूटकेस फुल हो गया था।
तो फिर कभी जब मैं लेके आऊँगी तो उन्हें भी दिखाऊंगी। अभी ये मेन कुछ लेके आई हूँ मैं पूजा वगैरह में पहनने के लिए या फिर वैसे, ताकि यूज़ हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ शादी में यूज़ हुई हैं। शादी के टाइम में जो रुकी थी 8-10 दिन सिर्फ तब यूज़ हुई हैं, उसके अलावा ये यूज़ ही नहीं हुई हैं। तो अभी भी पड़ी हैं, तो इनको सबको ड्राई क्लीन करा के रखना है क्योंकि ख़राब हो जाएंगी। और शादियाँ स्टार्ट होने वाली हैं फैमिली में सब भी एक एक करके, तो फिर मैं ये सब यूज़ करूँगी फिर से। तो मेरे लिए तो सब न्यू है और सबके लिए भी न्यू होगी। जो मेरे शादी में रहा होगा सिर्फ वही देखा होगा ये साड़ियाँ, अदरवाइज़ कोई नहीं देखा है क्योंकि मैं कभी पहनी ही नहीं हूँ, बहुत रेयर ही पहनी। तो इससे स्टार्ट करती हूँ। ये है लहंगा साड़ी जो उस टाइम पे 6 साल हो गए मेरी शादी के, तो 6 ईयर हो गए हैं अब इन साड़ियों को, पर फिर भी इनका फैशन अभी भी नहीं गया है। और ये है लहंगा साड़ी और ये मेरे ससुराल से आई थी। इसमें 2 है, एक पर्पल कलर है जहाँ पे लहंगा बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे पर्पल और ग्रीन का शेड घेर बना हुआ है। और बाकी प्लेन चुनरी, प्लेन नहीं है, मतलब वो क्या पल्लू बोलते हैं, पल्लू, तो वो 1 कलर में है सिर्फ ग्रीन में, और बाकी पर्पल और ग्रीन के शेड में है ये। तो ये मेरे ससुराल से आई थी, फर्स्ट साड़ी हुई। सेकंड भी लहंगा साड़ी निकली है। ये मैंने लहंगा साड़ी अपनी विदाई के लिए ली थी और हमारी विदाई इसी में हुई थी। शादी में लहंगा लिया था जयमाल के लिए, वो अभी ससुराल में पड़ा है, वो नहीं दिखा सकती, लेकिन इसको मैं लेके आई थी लहंगा साड़ी। तो ये विदाई वाली लहंगा साड़ी है, बट ये एक ही कलर में है, इस कलर में, और आप देख सकते हो ये भी पहनो तो बिल्कुल लहंगा वाला लुक आता है, घेर आता है सामने। और ये तो इसको सिर्फ मैंने विदाई में पहना है और फर्स्ट तीज में पहना है, उसके अलावा मैंने इसको नहीं पहना है। जितना मुझे दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, उतना इनको समेटने में भी प्रॉब्लम होगी, समेटने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत सारा है, फिर से मुझे अरेंज करके रखना पड़ेगा। और इसकी मेमोरी और भी अच्छी है क्योंकि ये वैसे 2 कलर में है। ये क्रीम में है पूरी साड़ी और मेहरून वर्क है, मेहरून और गोल्डन वर्क है पूरी वाइट वाली साड़ी में। ऐसे ऐसे पूरी साड़ी में वर्क है और फ्लावर वाला भी वर्क है वाइट में भी। और ये पल्लू है, नेट की पल्लू है और पल्लू इस तरह से है। तो ये मेरी इसकी मेमोरी ये है कि ये मेरी शादी से पहले की, जस्ट पहले की तीज की है। और हमारे यहाँ शादी से पहले तीज रखवा देते हैं, तो हमने साड़ी ली थी और तब मैं भोपाल में थी, मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी और मुझे तीज रहना था। मैं शादी से 4-5 साल पहले से तीज रहना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरी जस्ट शादी के पहले की तीज है और मेरी फर्स्ट तीज है जो भोपाल में हुई थी और मैं बुआ के यहाँ थी और ये साड़ी ली थी और पहनी थी। तो ये मेरी लाइफ की पहली साड़ी है जो मैंने खुद के लिए लिया था, खुद से लिया था और आज तक मेरे पास है। तो देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी फर्स्ट तीज की नहीं, मेरी शादी की फर्स्ट तीज की। ये मैंने शादी में डेली यूज़ के लिया था, डेली यूज़ के लिए लिया था। तो ये प्लेन है, ऐसे बॉर्डर है और बिल्कुल प्लेन साड़ी है। इसको पहना था अभी मैंने दिवाली पे, तो ये इसको ड्राई क्लीन कराना है, तो ऐसी ही पड़ी हुई है और इन सबको भी अरेंज करने में बहुत दिक्कत होगी। और इस तरह की साड़ियाँ बहुत चली थी मेरी शादियों में, ब्लू बॉर्डर, और ये बहुत ही उस टाइम पे ये रिसेंट थी, अब 6 साल मान सकते हैं, 6 साल पहले की साड़ियाँ और इस तरह की अभी भी दुल्हनें लेती हैं। और ये बहुत प्यारी साड़ी है, इसको ब्लू कलर का है और इसको पहना तो बहुत ही प्यारी है। बस ये इसकी एक प्रॉब्लम है, घूंघट नहीं इतना नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और बाकी ऐसे ही प्लेन ये साड़ी है और डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। सेकंड ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो मुझे पता नहीं है ये किसकी है, लेकिन ये बहुत प्यारी साड़ी है और इसकी अभी ब्लाउज तक नहीं सिली है और ना ही पीको फॉल है। तो ये ऐसी ही एज इट इज़ है। एक आध मैंने रील बनाया था विदाउट ब्लाउज और विदाउट पीको फॉल के। एक ये साड़ी है, ये भी मैंने शादी में डेली यूज़ के लिया था। ये बॉर्डर में, सिर्फ बॉर्डर में है, पूरी प्लेन साड़ी है, ग्रीन है, तोता कलर कह सकते हो इसको, ऐसी तोता कलर की है और पूरी साड़ी में सिर्फ पतली सी बॉर्डर है और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, मक्खन जैसे है। और इसकी ब्लाउज़ जो है वो बिल्कुल राजस्थानी वाला पूरा है, पूरे में वर्क है, पूरे ब्लाउज़ में ऐसा वर्क है और पूरा हैवी ब्लाउज़ है राजस्थानी। तो ये बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये पहनने के बाद इसकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। और हमारे यहाँ शादी के बाद जो पूजाई होती है, पूजा वगैरह होता है गाँव कुल देवता का, वो सब, तो ये साड़ी मैंने पहनी थी। तो ये भी मेरे मायके की है और इसमें पूरी साड़ी ऐसी है, आप देख सकते हैं। और नेट का ये पल्लू है। तो जब इसको मैंने फर्स्ट दिवाली, शादी के बाद फर्स्ट दिवाली में भी पहनी थी और ये मेरी पूजा की साड़ी है और पहनने में भी बहुत प्यारी लगती है। और पूरी नेट की है, आप देख सकते हो, पूरी नेट की है और अंदर जो मैरून कलर है वो बहुत ही प्यारा कलर है। थर्ड बाकी नेक्स्ट ये साड़ी है
अब मुझे गिनती में तो आई नहीं कितनी साड़ी मैंने बता दी। ये पूरी भरी हुई साड़ी है, पूरी भरी हुई है, बहुत हैवी है, इसको पहनने के बाद जान निकलती है। तो ये भी मेरी दूसरी पुजाई थी। माता की एक पुजाई होती है और एक कुल देवता की होती है। तो ये कुल देवता की पुजाई में पहनी थी, वो माता की पुजाई में पहनी थी। तो ये पूरी भरी हुई और बहुत प्यारी साड़ी है, आप देख सकते हो, और पूरा वर्क है। अभी भी इसका वर्क ना वैसे ही साइन करता है। तो ये और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, इसमें साइड में ना कट वाला डिज़ाइन है। बॉर्डर में पूरा कट वाला डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो ये मैं हर्षद में भी पहनी थी एक बार जब मम्मी के यहाँ गई थी, तो क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम लेती हूँ। ये मेरी ससुराल साइड से आई थी। हमारे यहाँ फर्स्ट जो चढ़ाव चढ़ता है उसमें पहनते हैं ये साड़ी। तो ये मेरी ससुराल से आई थी साड़ी, ये ना ऐसी भरी हुई साड़ी है। और नेक्स्ट ये मैं डेली यूज़ के लिए ससुराल में ली थी, दुल्हने देखने आते हैं तो इस टाइप की साड़ी ली थी, ब्राइडल साड़ी। तो ये इसके कपड़े बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और कलर भी जब ये इसको पहनो ना तो बिल्कुल दुल्हन वाला लुक आता है। और ये मुझे गिफ्ट मिला था, ये अमित के मौसी के यहाँ से आई थी, रिंग आई थी और ये साड़ी आई थी। तो इसका भी कलर बहुत ही प्यारा है, जब इसको पहनो तो बहुत खिल के आता है। बॉर्डर है और ऐसा वर्क है, इसमें निकालने का भी डर नहीं है, ऐसा वर्क है। ये मेरी चुनरी है जो मैं शादी में खुद से बनाई थी। ये चुनरी आप सोच सकते हैं इतनी प्यारी है, मतलब उस टाइम पे ना इतना शौक था मुझे, तो मैं इंजीनियरिंग करते करते सोचे अपने लिए ही चुनरी बनाई थी। तो 2 मीटर के कपड़े में बनी हुई है और ये शादी में यही चुनरी पहनी थी। सब खरीदते हैं और मैंने खुद से बनाया था ये चुनरी। दूसरी चुनरी ये है, मेरे ससुराल से आई थी, क्योंकि एक चुनरी हमारे ससुराल से आती है, तो ये ससुराल की चुनरी है। ये येलो साड़ी है, ये भी मैंने डेली यूज़ के लिए लिया था। वैसे हमारे यहाँ येलो साड़ी एक फेरे के लिए और शादी के लिए मामा के यहाँ से आती है, तो वो तो अब मेरे पास नहीं है। और एक ये येलो साड़ी, ये भी बहुत प्यारी लगती है, बहुत सिंपल है और इतनी हल्की है कि आप कैसे भी पहन सकते हो। तो मैंने ये शादी के टाइम में ऐसे ही लिया था नॉर्मल डेली यूज़ के लिए, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत चाहिए था और बहुत पसंद है। और ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा भी है इसका, ज़्यादा हैवी नहीं है बट बहुत ही प्यारा है और ब्राइडल लुक आता है। ये भी किसी ने गिफ्ट किया था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारी साड़ी है, कॉटन की साड़ी है और इसमें ग्रीन बॉर्डर है। अभी इसका पीको फॉल और ब्लाउज नहीं सिला है, एज इट इज़ रखी है। इसको तो मैंने छुआ भी नहीं है। ये साड़ी सोचो शादी से आज तक रखी हुई है और है इतनी प्यारी कि मैं किसी को दे भी नहीं पाई ये वाली साड़ी। तो इसको मैं कराऊंगी और फिर दिखाऊंगी। और ये साड़ी मेरी इंगेजमेंट की है, सबसे प्यारी और सबसे महंगी साड़ी थी मेरी शादी टाइम पे। पूरी नेट है, ये 2 कलर में है, इधर येलो है और इधर वाइट है। तो सोचो इसका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा होगा। और ये पूरा हैंड वर्क है, मतलब इसमें सितारे सिर्फ थोड़े थोड़े चिपके होंगे, बाकी पूरा हैंड वर्क है और बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसको पहनने के बाद ना क्या लुक आता है बता नहीं सकते। और पूरी नेट की है, लेकिन इतनी सॉफ्ट साड़ी है और बहुत ही प्यारी है। लेकिन इसको मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। और ये मेरी इंगेजमेंट की है, मैंने लहंगा नहीं लिया था, मैंने साड़ी वेयर किया। हाँ, फिर ये वाली साड़ी है मेरे। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अगला वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी, तो प्लीज़ उसको देखना। हम ना ये चने लेके आए खरीद के, और एक्चुअली मिल्क लेने जाते हैं हम शाम, तो आज ये चने मिल गए, तो सीज़न चल रहा है ना तो ले लिया। तो अथर्व ना लेके आ रहा था, तो बीच में काऊ मिल गई, गाय, और अथर्व को दौड़ा ली और सीधे लिफ्ट तक दौड़ाई है। अथर्व भग भग के आया है। कैसा लगा अथर्व? अथर्व को बोली ना नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे करेंगे और वीडियो बनाएंगे, तो कहता है मम्मा नहीं अब नहीं मम्मा, तो मुझे काऊ खा जाएगी मम्मा, अब दोबारा नहीं करना मम्मा। क्या था एक्चुअली, शाम को ना मैं चाय बनाने से पहले मिल्क लेने जाती हूँ हमेशा, तो आज चने मिल गए और सीज़न भी चल रहा था ना और मुझे बहुत पसंद है। तो इतना मज़ा आया ना अथर्व को भागते हुए देख कर ना, वहाँ जितने लोग थे ना सब इतना हंसे बता नहीं। और आते ही टीवी में बैठ गया और जो चॉकलेट लेके आया था वो खा रहा है। और यहाँ पे खाने की प्लेट अभी तक पड़ी है, उठा के नहीं रखा। इसका यही प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ जो भी खाता है यहाँ पे यहीं पे रख देता है टीवी देखते हुए। और ये चॉकलेट है जनाब के आज बॉल्स वाले चॉकलेट लेके आया है, न्यू फ्लेवर था, लेकिन वो बोलता है मम्मा न्यू फ्लेवर अब ट्राई करना है। इसका रोज फ्लेवर चेंज होता है चॉकलेट में। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ साड़ी वाले।